बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्री पास की थी। डॉक्टर भीमराव के पास 9 भाषाएं के जानकार थे। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ किया है? डॉक्टर भीमराव ने हमारे देश के लिए संविधान लिखा है। अच्छा, संविधान लिखा है। संविधान क्या चीज है? आप संविधान के बारे में कुछ बताइए। सावित्रीबाई फुले के बारे में जानती हैं आप? फातिमा शेख के बारे में जानती हैं? उस्मान शेख के बारे में जानती हैं? नहीं। क्यों नहीं जानते हैं? अच्छा, आपको अब बताने का प्रयास करूंगा कि माता फातिमा शेख वही महिला है जिन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए शिक्षा में बहुत योगदान दिया। आपको पता है? आप उनके बारे में पढ़िएगा ना, आप अब से पढ़िएगा, ठीक है? और विशेष और बच्चियां हैं और बच्चे हैं। बाबा साहब के बारे में बताते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। वह मध्य प्रदेश में रहने वाले थे। वह हमारे देश के लिए विश्व से भी एक अच्छा और सुंदर संविधान बनाए, जिसमें दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया गया। उनको क्लास से बाहर बिठाया जाता था। कहीं ये तमाम चीजों के बारे में आप बताते हैं, कहीं शिक्षक आपके साथ इस तरह का बिहेव तो नहीं ना करते हैं कि तुम जो है अम्बेडकर के बारे में बता रहा है तो तुम जो है थोड़ा सा बहिष्कृत की नजर से नहीं ना देखते हैं सर? नहीं। बताते हैं इनके बारे में? हाँ, बताते हैं। नमस्कार, IR 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं अभी मौजूद हूँ रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल के गम्हरिया गांव में। और गम्हरिया का ये विद्यालय है जिस विद्यालय का नाम है उर्दू प्राथमिक विद्यालय गम्हरिया। और इस विद्यालय में मैं क्यों विजिट किया हूँ, शायद मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि इस विद्यालय में जो बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, हालांकि विद्यालय जो है वो प्राथमिक विद्यालय है, यानी कि 1 से 5 तक के बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं। और उन 5 क्लास के बच्चों में ही जो बहुजन महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में इस तरह की जानकारियां दी जाती है कि वो बच्चे जो हैं वो तमाम स्टेज पर जाते हैं, तमाम सांस्कृतिक कार्यों में जाते हैं, सांस्कृतिक स्टेज पर जाते हैं और वहाँ पर जो है अपने महापुरुषों के बारे में विचारधारा को प्रमोट करने का काम करते हैं। विशेषकर यहाँ पर कुछ शिक्षक भी हैं और कुछ समाजसेवी भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस विद्यालय के बारे में विशेषताएं हैं। सर, सर्वप्रथम परिचय दीजिए अपना। सबसे पहले IR 24 न्यूज को मैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से और वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद और बधाई देता हूं। इस विद्यालय में आपको विजिट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, इस विद्यालय में मैं देखा यहाँ के बच्चों का एक खूबी कि जिस मंच पर इस विद्यालय के बच्चे बच्चियां जाती है तो वहाँ पर हमारे बहुजन महापुरुषों को जीवनी के संगीत के माध्यम से और अपने भाषण के माध्यम से वहाँ के लोगों को इतना मन को प्रफुल्लित कर देती है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता जब सुनते हैं तो हमें लालसा लगे कैसा उस विद्यालय का सौभाग्य है कि जो हमारे रोहतास जिला के अकोड़ी प्रखंड में, अकोड़ी गोला के प्रखंड में ये विद्यालय है। उर्दू प्राथमिक विद्यालय गम्हरिया में है। उस सौभाग्य है उस विद्यालय का कि वैसे बच्चे और बच्चिया को पढ़ाई तैयारी कर इतना तक पहुँचा। विद्यालय में जो है बहुजन महापुरुषों का नाम लेने मात्र से ही जो है बच्चों को एक अलग भावनाओं के साथ देखा जाता है, एक अलग मानसिकता के साथ उनके साथ भेदभाव और उत्पीड़न जैसी चीजों को की जाती है। बाकायदा इस विद्यालय में जो है वो बाबा साहब के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में इतना बारीकी से क्यों बताया जाता है, इसके बारे में संक्षेप में बताएं। देखिए, बात यह है कि बहुत से स्कूल जिले में चलती है, लेकिन मैं ये जो उर्दू प्राथमिक विद्यालय के नाम से यहाँ ये विद्यालय को स्थापित किया गया है, वो सौभाग्य है इस गांव का, इस प्रखंड का, कि प्रखंड में पहला ये विद्यालय है कि इस तरह से यहाँ के बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं उन यहाँ के हेड सर को, यहाँ के जितने शिक्षकगण हैं, शिक्षिका हैं, उनको अपने
संविधान बचाओ संघर्ष समिति संगठन की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। विशेष मैं आप लोगों की उत्सुकताओं को और बढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा और मैं क्लासरूम में भी विजिट करूंगा और यहाँ बच्चे और बच्चियों से भी बात करने का प्रयास करूंगा और उन लोगों से भी पूछने का प्रयास करूंगा कि क्यों और किस लिए वो लोग जो है इतने चर्चित हुए हैं। इस कैमरा पर्सन से निवेदन करेंगे। अच्छा बाबू, परिचय दीजिए अपना। क्या नाम है आपका? मेरा रानी कुमारी है, कहाँ से आते हैं आप? गम्हरिया से। गम्हरिया से आती हैं। जैसा कि आपके विद्यालय में कहा जाता है कि आप लोग जो है बहुजन मूवमेंट को बहुत बढ़िया से जानते हैं, बहुजन महापुरुषों के बारे में बहुत बढ़िया से जानती हैं। क्या कुछ जानती हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को जानती हैं? हाँ, कौन है वो? बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग को संविधान दिए हैं। अच्छा अच्छा। और विशेष एक और बच्ची है, क्या नाम है बाबू? कृतिका कुमारी। कृतिका कुमारी। ये बताओ बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्री पास की थी। डॉक्टर भीमराव के पास 9 भाषाएं के जानकार थे। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ किया है? डॉक्टर भीमराव ने हमारे देश के लिए संविधान लिखा है। अच्छा, संविधान लिखा। संविधान क्या चीज है? आप संविधान के बारे में कुछ बताइए। क्या है संविधान? संविधान कभी कभी शिक्षक बताते नहीं आपको इस बारे में? बताते हैं। बताते हैं तो भूल कैसे जाते हैं आप? क्या नाम है बाबू आपका? अफसा परवीन। अच्छा ये बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप जानती हैं? नहीं जानती हैं? काहे नहीं जानते हैं जी? अच्छा, यहाँ ये आप लोगों को पूरा अभी आपको पूरा देश देख रहा है और जहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि इस विद्यालय के तमाम बच्चे और बच्चियां जो है वो इतना अग्रसर हैं कि वो तमाम सांस्कृतिक कार्यों में जाकर के महापुरुषों के विचारधारा को प्रमोट करने का काम करती हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सत्य प्रवीण। सावित्रीबाई फुले के बारे में जानती हैं आप? फातिमा शेख के बारे में जानती हैं? उस्मान शेख के बारे में जानती हैं? नहीं। क्यों नहीं जानते हैं? अच्छा, मैं आपको अब बताने का प्रयास करूंगा कि माता फातिमा शेख वही महिला है जिन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए शिक्षा में बहुत योगदान दिया। आपको पता है? आप उनके बारे में पढ़िएगा ना, अब से पढ़िएगा, ठीक है? और विशेष और बच्चियां हैं और बच्चे हैं, इस तरफ भी चलेंगे। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम है सनी कुमार। आपके विद्यालय को जो है पूरा प्रशंसा किया जा रहा है कि जो विद्यालय है इसमें तमाम महापुरुषों की विचारधारा को इतना प्रमोट किया जाता है कि आप लोग अन्य जगहों पर भी जा करके महापुरुषों की विचारधारा को प्रमोट करने का काम करते हैं। सही बात है? यस। किस तरह की जानकारियां रखते हैं आप और किस तरह से लोगों को योगदान देते हैं, लोगों को जो है आप बताने का प्रयास करते हैं? क्या कुछ आप बताने का प्रयास करते हैं? बाबा साहब के बारे में बताते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। वह मध्य प्रदेश में रहने वाले थे। वह हमारे देश के लिए विश्व से भी एक अच्छा और सुंदर संविधान बनाए, जिसमें दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया गया। उनको क्लास से बाहर बिठाया जाता था। कहीं ये तमाम चीजों के बारे में आप बताते हैं, कहीं शिक्षक आपके साथ इस तरह का बिहेव तो नहीं ना करते हैं कि तुम जो है अम्बेडकर के बारे में बता रहा है तो तुम जो है थोड़ा सा बहिष्कृत की नजर से नहीं ना देखते हैं सर? नहीं। बताते हैं इनके बारे में? और हाँ, बताते हैं। महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता है। क्या कुछ किया उन्होंने हमारे देश के लिए? वो हमारे देश के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। और चलिए, बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को एक और तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँगा। काफी उम्र में भी बहुत छोटे बच्चे हैं और मैं उन लोगों से ऐसे सवालों को कर रहा हूँ, शायद ये जो है एक जानकार व्यक्ति से भी अगर ये सवाल हो तो शायद वो नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं सराहना करूंगा कि इतने छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इस तरह की जानकारी रखते हैं। क्या नाम है बाबू? कृति कुमारी। कृति कुमारी। ये बताइए कि भगत सिंह के बारे में क्या जानती हैं आप? कौन है भगत सिंह? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके बारे में नहीं बताएं कभी सर? बताएं। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताइए। उनके बारे में तो बताए होंगे, उनसे जो है
उन्होंने हमारे देश को इतना सुंदर संविधान दिया जिसके बदौलत आप लोग पढ़ लिख रही हैं, पता है ना? उनके बारे में क्या जानकारियां रखती हैं आप? क्या जानती हैं आप? डरिए मत बाबू, डरिए मत। क्या क्या जानती हैं आप उनके बारे में? क्या जानती हैं? काफी बच्चियां हैं और कहीं ना कहीं जो है बच्चियां उत्सुकता के कारण ऐसे मतलब अनजान व्यक्तियों को आने से कहीं ना कहीं सहम जाती हैं। और मैं सराहना करूंगा कि जो इतना कम उम्र में इतने ज्यादा जानकारी रखते हैं जो बच्चे। क्या नाम हुआ अब आपका? तौसीफ आलम। तौसीफ। फातिमा शेख को जानते हैं? नहीं। मुस्लिम समुदाय की पहली शिक्षिका थी, आपको नहीं पता है? कभी सर नहीं बताते हैं इनके बारे में? बताते। आप लोग जो है पूरा चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आप लोग तमाम महापुरुषों के बारे में और लोगों को बताते हैं, हालांकि यहाँ तो आप ही लोग नहीं बता पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, क्या कुछ जानकारी रखते हैं? क्या वैसी जानकारियां जो कि आप समाज को संदेश देना चाहते हो? समाज में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लोगों को नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए? कुछ ऐसी जानकारियां दीजिए आप। चलिए धन्यवाद। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है इतने छोटे हैं कि मेरे सवालों को शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं। बाकी आज तक के लिए इतना ही। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।